हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का फिर एक बार स्वागत है आज की क्लास में। तो बच्चों, हम लोग जैसा कि पढ़ रहे हैं क्लास 10 का यानी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 में पहला पढ़ा चुके हैं, ये दूसरा क्लास है आज। ठीक है, तो ये दूसरा क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। जितने भी बिहार बोर्ड के बच्चे हैं सबके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, तो मेरे साथ बिल्कुल शुरू से अंत तक बने रहिए। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या है कि बिहार बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026। ठीक है, क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 का नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। और ये क्लास दूसरा है। ठीक है, ये क्लास केमिस्ट्री का दूसरा है। ठीक, पहला क्लास पढ़ा दिए। जो बच्चा अब तक नहीं देखे जाके पहला क्लास को देख लीजिएगा। ठीक है, और 31 क्वेश्चन VVI वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि बिहार बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, केमिस्ट्री का टेंशन खत्म हो जाएगा इस चैप्टर से। तो यहाँ पर फुल कंसेप्ट के साथ पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। तो बिना देरी किए सीधे हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो आइए यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो जो उदासीन विलयन किसको कहते हैं, यानी उदासीन विलयन का मतलब होता है कि जिस विलयन में अम्ल और क्षार दोनों नहीं रहता है उसको क्या बोलते हैं, उदासीन विलयन। तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। तो यहाँ पर ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा कितना, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, और अगर पीएच मान देखिए यहाँ पर याद रखिएगा, पीएच पीएच बराबर 7 होगा तो विलयन क्या होगा, उदासीन होगा। क्या होगा, उदासीन होगा। ठीक है, उदासीन होगा, आपका उदासीन हो जाएगा। ठीक है, उदासीन विलयन हो जाएगा। विलयन कैसा होगा, उदासीन होगा। अगर पीएच मान, ठीक है, पीएच पीएच 7 से बड़ा हो, अगर पीएच मान 7 से बड़ा हो जाता है, 7 से बड़ा, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा क्षारीय। क्या हो जाएगा, क्षारीय। क्षारीय हो जाएगा यानी भस्मीय हो जाएगा। अगर पीएच मान ठीक है 7 से छोटा हो, 7 से छोटा हो यानी 7 से छोटा जितना भी रहेगा पीएच मान, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आप लोगों का यानी अम्लीय। क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। अम्लीय हो जाएगा, तो ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, 7 से छोटा होने पर पीएच मान अम्लीय होगा, 7 से बड़ा होने पर पीएच मान क्षारीय होता है, और 7 के बराबर होगा तो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे आप लोग के सामने क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है। अभी बताए ना कि अम्ल का पीएच मान, ठीक है, अम्ल का पीएच मान क्या होता है कि 7 से छोटा होता है। ठीक है, कितना होता है, 7 से कम। 7 से कम, ठीक है, 7 से कम जो भी मान होगा वो क्या होगा, अम्लीय होगा। 7 से कम जो भी मान होगा तो वो क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, और 7 से अधिक होने पर क्षारीय हो जाता है। तो चलिए इसका हो चुका है। चलिए अब क्या कहता है, 3 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि क्षारक का पीएच मान कितना होता है। तो जो भी विलयन क्षारक होगा ना, जो भी विलयन क्षारक होगा तो उसका पीएच मान क्या होगा, 7 से अधिक होगा। 7 से अधिक यानी 7 से अधिक होने पर 7 से अधिक होने पर 7 से अधिक होगा, पीएच मान कितना होगा, 7 से अधिक होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब 7 से अधिक होने पर वो क्या हो जाएगा, क्षारक हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एक क्वेश्चन बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, आप शुरू से अंत तक देखिए इसको। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्या कहता है कि किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारकीय होता है। ठीक है, यानी क्षारकीय, क्षारकीय को हम लोग भस्मीय भी कहेंगे। ठीक है, क्षारकीय को भस्मीय भी कहेंगे। तो कहने का मतलब कि पीएच मान वाला विलयन सबसे क्षारकीय होता है। तो जितना अधिक मान होगा उतना क्या होगा, क्षारीय होगा। तो सबसे देखिए ये 5 है तो ये अम्लीय हो जाएगा, 8 है तो ये कम क्षारीय होगा, 7 से अधिक होने पर क्षारीय, ये क्षारीय होगा, ये भी क्षारीय होगा, ये भी क्षारीय होगा, तीनों क्षारीय होगा, ये अम्लीय होगा। क्योंकि 7 से कम है तो ये अम्लीय हो गया, ये 7 से बड़ा है तो तीनों क्या है, क्षारीय हो गया। लेकिन सबसे अधिक कौन होगा, तो ए नंबर यानी 11 सबसे बड़ा है ना, जितना मान अधिक होगा उतना क्षारीय अधिक होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि 5 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि पीएच पीएच कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। ठीक है, क्षारक विलयन देखिए 5 यहाँ 7 है तो 7 उदासीन है, 0 है तो अम्लीय है, 5 है 7 से कम हो गया तो अम्लीय हो गया। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखिए ध्यान से। यहाँ पर 6 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि किस पीएच पीएच का मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होता है, सबसे अधिक अम्लीय। देखिए यहाँ पर
7 से छोटा सब है, सब अम्लीय है, लेकिन उनमें से सबसे अधिक अम्लीय कौन होगा? 7 से छोटा जितना भी है सब अम्लीय है, ठीक है, सब अम्लीय है, लेकिन अम्लीय तो सब है, लेकिन सबसे अधिक अम्लीय, तो जो सबसे छोटा होगा वो सबसे अधिक अम्लीय होगा। तो इनमें से सबसे छोटा कौन है? ये ऑप्शन, ये सबसे अधिक क्या है? अम्लीय है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अब फिर। चलिए यहाँ पर 7 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, क्या कहता है? कहता है शुद्ध जल, ठीक है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? जो जो जल शुद्ध होता है ना, उसका पीएच मान होता है जाकर के आपका 7। कितना होता है? 7 होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। कितना होगा? शुद्ध जल का, शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब वीडियो पर आ ही गए तो शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा, ठीक है, ताकि आपका क्वेश्चन एक भी नहीं छूटे। सब क्वेश्चन एकदम चुन करके लाया गया है। तो यहाँ पर 8 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि अम्लीय ऑक्साइड के, ठीक है, क्या कहता है कि अम्लीय अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान, ठीक है, पीएच मान होता है। तो जो अम्लीय ऑक्साइड होता है ना, जो अम्लीय ऑक्साइड होता है, तो अम्लीय ऑक्साइड क्या कहता है? अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान। देखिए, अम्लीय ऑक्साइड, जो अम्लीय ऑक्साइड होगा, तो वो ये सब अगर देखा जाए तो आपका अम्लीय ऑक्साइड, तो यहाँ पर देखेंगे ये हो गया क्या आपका? ये हो गया जाकर के आपका, ये हो गया आपका उदासीन, ठीक है, और ये हो गया क्षारीय, ये भी हो गया क्षारीय। तो ये चार जो है ना, ये क्या है? अम्लीय अम्लीय ऑक्साइड विलयन का मान हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़िए। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कितना, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान, सबसे पहले मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का सूत्र होता है Mg, ठीक है, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। और ये क्या होता है? ये होता है क्षारीय। क्या होता है? क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का रासायनिक सूत्र होता है MgHO2, ठीक है, ये होता है। तो ये प्रकृति से कैसा होता है? क्षारीय। तो क्षारीय होगा, तो ये है क्या? अम्लीय है, ये अम्लीय है, ये उदासीन है, ये क्षारीय। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल क्या है? सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल क्या है? सही जवाब है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्या कहता है। 10 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होता है, यानी जो अम्लीय वर्षा है ना, अम्लीय वर्षा के, ठीक है, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होता है। सबसे पहले देखिएगा, जो सामान्य वर्षा वर्षा का पानी जो होता है ना, उसका पीएच मान होता है 5.6, ठीक है। तो उससे अधिक होगा अम्लीय ना, तो यहाँ पर अम्लीय वर्षा होगा तो वो कितना हो जाएगा? 5.6 से कम। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये ए है, ये बी है, ऑप्शन बी, ठीक है, ये सही हो जाएगा 5.6। और ये सी है, ये क्या है? डी है, ठीक है। ऑप्शन सब लिखने में, टाइपिंग में मिस हुआ है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 5.6 से कम हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं इसका। चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि कौन सा पदार्थ का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो सबसे पहला बात यह है, यहाँ पर सवाल क्या कहता है कि कौन सा पदार्थ का जलीय विलयन, ठीक है, नीले, यानी याद रखना है कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो नीला लिटमस पत्र को लाल कौन करेगा? तो वो अम्लीय होगा। क्या होगा? अम्लीय हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अम्लीय। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्या हो जाएगा? अम्लीय, अम्लीय, ठीक है। जब भी नीला नीला लिटमस पत्र को लाल कर दे तो आंसर क्या मारिएगा? अम्लीय, ठीक है। तो ये VBI क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब 12 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कौन विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? इससे पहले हम लोग पढ़े कि नीला लाल कर देता है, अब लाल नीला कर देता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यानी क्षारीय। क्या हो जाएगा? क्षारीय, क्षारीय या फिर भस्मीय। क्षार का दूसरा नाम क्या है? भस्मीय, भस्मीय, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान होगा। तो सबसे पहले देखिए कि लाल लाल लिटमस को नीला, लाल को नीला कर देगा, तो वो क्या होगा? क्षारीय होगा। तो ये तो अम्लीय है, ये भी अम्लीय है, ये उदासीन है, तो ये ऑप्शन ये हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी 10 हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर
कितना नंबर का क्वेश्चन? 14 नंबर का क्वेश्चन। अब देखेंगे हम लोग 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि लिटमस विलयन बैंगनी रंजक का होता है जो किस से निकाला जाता है। देखिए सबसे पहली बात कि लिटमस विलयन बैंगनी रंजक का होता है, ठीक है। जब बैंगनी होगा तो उदासीन होगा, ठीक है। तो जो किससे निकाला जाता है, तो ये लाइकेन से निकाला जाता है। लाइकेन क्या हो जाएगा? लाइकेन। लाइकेन लाइकेन का एक पौधा होता है, उसी से निकाला जाता है। इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए बने रहिए, शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो बच्चों जो बच्चा अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग के लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाया जाता है, क्लास लिया जाता है, ठीक है। तो ताकि फिर आप लोग जाइएगा प्लेलिस्ट में, सब वीडियो को वॉच कीजिएगा। बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है 2026 बिहार बोर्ड के लिए। 15 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। सबसे ये अम्लीय है, ये उदासीन है, ये अम्लीय है, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन ए बिल्कुल क्या है? सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पर क्या कहता है, 16 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि हमारा शरीर पीएच के कितने परास के बीच कार्य करता है। जो इंसान का शरीर होता है ना, वो आपका 7 से 7.8 पीएच के परास के, ठीक है। कितना? हमारा शरीर पीएच के कितने परास के बीच कार्य करता है, तो 7 से 7.8 के बीच, ठीक है। ये याद रखिएगा। चल अच्छा ये काम करता है। अगर एक और याद रखिएगा कि मानव रक्त, ठीक है, मानव रक्त, रक्त मतलब खून, मानव रक्त का का पीएच मान का पीएच मान 7.4 होता है। 7.4 होता है, ये भी याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। 7.4 होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलिए अब देखेंगे 17 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं। तो जितने भी अम्ल होता है ना, वो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। क्या करता है? हाइड्रोजन प्लस आयन। हाइड्रोजन प्लस आयन, ठीक है। हाइड्रोजन प्लस आयन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्लस आयन, ठीक है। आयन यानी कहने का मतलब इसको लिख सकते हैं क्या कि हाइड्रोजन, यानी ऐसे भी लिख सकते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन आयन, ठीक है। हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं जल में घुलकर। चलिए फिर आगे बढ़ते हम। चलिए 18 नंबर का क्वेश्चन कहता है क्या कि ओ धातु के ऑक्साइड होते हैं, ठीक है। 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कहते हैं कि ओ धातु के ऑक्साइड होते हैं, ठीक है। ओ धातु के ऑक्साइड होते हैं। तो जब भी ओ धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, तो वो होते हैं अम्लीय। क्या होते हैं? अम्लीय। ओ धातु के, यानी ओ धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, तो वो अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं? अम्लीय। याद रखिएगा, अम्लीय। ओ धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? प्रकृति में अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हम। अब यहां पर क्या कहता है 19 नंबर का क्वेश्चन कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति। अभी इससे पहले ओ धातु पर है ना, अभी क्या पढ़ेंगे? धातु, यानी धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, तो ये क्षारीय होती है। कैसी होती है? क्षारीय। तो क्षारीय क्षारीय होती है, ठीक है। ये याद रखिएगा। चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। अब चलिए 20 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाता है। यानी जल में घुलनशील क्षारक, यानी जल में घुलनशील भस्म। क्षारक का दूसरा नाम क्या है? भस्म, ठीक है। क्षारक का दूसरा नाम भस्म। तो जल में घुलनशील क्षारक या भस्म क्या कहलाता है, तो क्षार कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षार। ये याद रखिएगा, क्षार कहलाता है। क्षार, ठीक है। क्षार कहलाता है, ठीक। बहुत इजी है, आप इसको एकदम रट जाइए। क्या चाहिए? रट जाइए बार बार पढ़ के। लेकिन एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा, डेली इसको आधा घंटा करके पढ़ना है। आपका केमिस्ट्री साइंस में टेंशन खत्म कर देंगे पूरा हम। चलिए अब ऐसा पढ़ लीजिएगा तो 100 में 100 लाइएगा। राइट का जलीय विलयन, इसका सूत्र क्या होता है, तो सबसे पहले इसका यानी
अमोनियम क्लोराइड, यानी क्या होता है NH4Cl, ठीक है। ये इसका रासायनिक सूत्र है और इसका जलीय विलयन, ठीक है, इसका जलीय विलयन, तो इसका जलीय विलयन हो जाएगा क्या आपका, अम्लीय हो जाता है। क्या हो जाता है, अम्लीय। क्या हो जाता है, अम्लीय, अम्लीय हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम। चलिए 22 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन प्राकृतिक सूचक है, कौन प्राकृतिक सूचक है, ठीक है, कौन प्राकृतिक सूचक है, यानी हल्दी। क्या हो जाएगा, हल्दी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, ये प्राकृतिक सूचक है। चलिए हम लोग कितना नंबर हो गया, 22। 23 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। यहाँ पर क्या कहता है 23 नंबर की, अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाता है। तो जब भी अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण, ठीक है, लवण तथा जल, यानी ऑप्शन में लवण हो जाएगा तो सही हो जाएगा, ठीक है, लवण तथा और क्या, जल। तो नमक में पानी तो रहेगा ही, तो जल यही बनाता है, ठीक। अगर ऑप्शन में केवल लवण हो जाएगा तो सही हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए 24 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि बैटरी का अम्ल होता है, यानी बैटरी में कौन अम्ल होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। बैटरी में कौन सा अम्ल होता है, यानी जो बैटरी होता है ना उसमें अम्ल जो पाया जाता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। क्या अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक, 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 ठीक है। कौन सा अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। और इसका सल्फ्यूरिक अम्ल को सूत्र क्या होता है, H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, यानी बैटरी में जो अम्ल पाया जाता है उसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम। अब क्या कहता है, यहाँ पर कहता है कि लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है। तो लौंग तेल, लौंग जो होता है ना वो एक गंध आता है, प्याज प्याज हो गया, लौंग हो गया, ठीक है, ये सब क्या होता है, गंधीय सूचक। किस प्रकार का सूचक है, तो गंधीय, गंधीय सूचक, गंधीय, गंधीय सूचक कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि एक प्रकार का विशेष गंध आता है उससे। चलिए हम लोग देखेंगे 26 नंबर, ठीक है। 26 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर क्या कहता है कि खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्यों, ठीक है, क्यों, क्या कारण है। इसका कारण ये है कि जिंक के बजाय टीन का जो लेप देता है ना, क्योंकि जिंक अधिक क्रियाशील होता है, टीन से जिंक अधिक क्रियाशील है, इसलिए जिंक का लेप नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर इसका उत्तर लिख देंगे, टीन की अपेक्षा जिंक, क्या लिख देंगे, उसका उत्तर ये होगा क्योंकि, यहाँ पर क्योंकि दिया हुआ, क्योंकि टीन की अपेक्षा, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक, जिंक अधिक क्रियाशील है, क्रियाशील है, यानी तेजी से वो अभिक्रिया करके खराब कर देगा, ठीक है, अधिक क्रियाशील है। यही कारण से हम लोग जिंक के जगह पर टिन का ही लेप करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एक क्वेश्चन बहुत मेहनत करके पढ़ाया जाता है बच्चों आप लोगों को, ठीक है, पूरा देखिएगा। और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि हम आप लोग को पूरा 2026 में जितने भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है सब आप लोग को पढ़ा दे और आपको एग्जाम में मजा आ जाए पढ़ने से। तो यहाँ पर देखिएगा। चलिए 27 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि NaOH है, NaOH है। तो NaOH क्या कहता है, NaOH, तो ये क्या है, NaOH, OH रहेगा ना, ये अम्ल नहीं है, ये क्या है, क्षारक है। क्या है, क्षारक है, यानी NaOH क्या है, क्षारक है। ये क्या है, क्षारक है, यानी भस्म है। क्या है, भस्म है, ठीक है, इसका इतना ही लिख देना है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको कहते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो 28 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि 28 नंबर का, किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। किस विलयन, ठीक है, किस विलयन, वो कौन सा विलयन है जो दीवारों को सफेदी करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो उसका नाम है आपका, उस विलयन का नाम है यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो नाम है उसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
कैल्शियम CaOH होल 2, और इसको पढ़ा जाएगा क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या पढ़ा जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसका सूत्र ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दोनों तरह से याद कर लीजिए, ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अगला, क्या कहता है कि टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है सबसे पहले इमली में, किसमें पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो इमली में पाया जाता है, इमली, ठीक है, इमली में पाया जाता है। और किसमें पाया जाता है, तो अंगूर में भी पाया जाता है, ठीक है, अंगूर में पाया जाता है, और यानी केला में भी पाया जाता है, ठीक है, केला, अंगूर केला, अंगूर केला में भी पाया जाता है, किसमें, अंगूर केला में। यानी टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है, इमली में पाया जाता है, अंगूर में पाया जाता है, केला में भी पाया जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए कोई भी ऑप्शन में वहां आ सकता है आप। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, किसके कारण अम्ल वर्षा होती है, तो किसके कारण अम्ल वर्षा होती है, तो इसमें अम्ल वर्षा होने का कारण है सबसे पहले कि सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये दो गैस के कारण क्या होता है, यानी अम्ल वर्षा होती है, यानी SO2 NO2, ठीक है, ये दोनों के कारण क्या होती है, यानी अम्ल वर्षा होती है। आप याद रखिएगा ऑप्शन में अगर ये हो जाएगा तो सही लगा दीजिएगा, ये नहीं रहे, ये हो रहे तो सही लगा दीजिए, दोनों रहेगा तो दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर 31 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के लिए, ठीक है। तो सिरका में अम्ल कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है, कौन सा, एसिटिक, ठीक है, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अब इसका एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, CH3COOH, ठीक है, ये सूत्र होता है, ठीक है, CH3COOH, एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में, ठीक है। तो चलिए मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अब ये चैप्टर फुल फ्लेज कंप्लीट हो गया, यानी केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 पूरा कंप्लीट कर दिए। आज ये जो पढ़ा है पार्ट 2 पढ़ा है, पार्ट 1 इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ा चुके थे, और ये पार्ट 2 दोनों मिला के कंप्लीट। कल जो पढ़ाने वाले हैं तो चैप्टर नंबर 3 का लेके आएंगे हम। तो आज के लिए इतना ही।